Hello class, today we are going to discuss chapter 1, that is numbers up to 10 from class first. So here are some points which we have to discuss before doing any type of question. So the first point is the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are used to form numbers or numerals. इसका मतलब क्या है, जो डिजिट्स हैं आपकी 1 से लेकर 9 कितनी डिजिट हो गई आपकी, टोटल 9 9+1 एक डिजिट ज़ीरो और ऐड करा तो कितनी डिजिट्स हो गई 10। तो इन डिजिट्स की हेल्प से आप कोई सा भी नंबर बना सकते हैं। हेयर नंबर्स और न्यूमरल्स बोथ आर सेम थिंग ओके। सो आप इनकी हेल्प से कोई सा भी बड़े से बड़ा नंबर बना सकते हैं, चाहे 2 डिजिट का बनाएं चाहे 3 डिजिट का बनाएं, और छोटे से छोटा नंबर बना सकते हैं, चाहे आप 2 डिजिट का बनाएं, 3 डिजिट का बनाएं, 4 डिजिट का बनाएं। ओके, अब देखिए सेकेंड पॉइंट इज द नंबर्स 1, 2, 3 are used to count etc. are used to count things are called counting numbers. जो नंबर्स होते हैं आपके 1, 2, 3 या इनके कॉम्बिनेशन से भी जो नंबर बना, जैसे फॉर एग्जांपल 32, 23, ठीक है। तो ये जो नंबर होते हैं वो जो काउंट करने के लिए चीज़ें काम में आते हैं, तो उनको हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। ओके, नाउ द डिजिट्स आर गिवन, फॉर एग्जांपल 0, तो आप इसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे? You have to learn the spelling of 0, that is Z-E-R-O. 1 digit. What is the number name of digit 1? It is O-N-E-1. Now 2, the digit 2, how you have to write its number name? It is T-W-O. 3, how you will write the digit 3? The spelling of 3 is T-H-R-E-E. एंड द स्पेलिंग इज़ नोन एज नंबर नेम्स। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेलिंग, कई बार हम बोलते हैं भाई 3 की स्पेलिंग बताओ, तो 3 की स्पेलिंग बच्चा बता देता है, बट अगर बोलें व्हाट इज़ द नंबर नेम ऑफ 3 तो वो कंफ्यूज हो जाता है। ओके, द स्पेलिंग और नंबर नेम बोथ आर सेम। ओके, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़। नाउ द नंबर नेम ऑफ 4 इज़ FOUR 4, द नंबर नेम ऑफ 5 इज़ FIVE 5, द नंबर नेम ऑफ 6 इज़ SIX 6, the number name of 7 is SEVEN. The number name of 8 is EIGHT 8. The number name of 9 is NINE 9. The number name of 10 is TEN 10. Okay. Now the next point is 1 is the smallest and 9 is the greatest one digit counting number. 1 सबसे छोटा आपका स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है। कई बच्चे सोचते हैं कि 0 सबसे स्मॉलेस्ट होता है, जो कि गलत होता है। ओके, 0 से आप किसी को काउंट से ना करोगे कि भाई ये चीज़ 0 है। अगर मैंने ये 2 पेन रखे हैं तो आप बता दोगे कि मैम ये 2 पेन हैं। ओके, मैं यहाँ पर एक भी पेन नहीं रखूँगी तो आप बोलोगे 0 पेन है, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर की कैटेगरी में आपका 0 नहीं आता है। ओके, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, 0 किसी नंबर के बाद में लग जाता है तो उसका सिग्निफिकेंस होता है, बट 0 की डजेंट हैव एनी वैल्यू ऑन इट्स ओन, बट इट एक्ट्स एज अ प्लेस होल्डर। मतलब 0 की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको अपन नहीं बोलते कि भाई 0 पेन है। लेकिन हाँ, अगर मैंने वो 1 के बाद में 0 लगा दिया तो इसका मतलब वो 10 पेन हो गए। क्लियर? तो आप 0 को कभी भी स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर नहीं बोलेंगे। 1 is the smallest 1 digit number and 9 is the greatest 1 digit counting number, क्योंकि 9 के बाद तो क्या आ जाएगा 10, और 10 कितना हो गया 1 2 डिजिट नंबर हो गया। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल 1 डिजिट नंबर्स हैव ओनली द वंस प्लेस। जो 1 डिजिट नंबर होते हैं उनकी केवल वंस प्लेस होती है। जैसे मैं लिखूँ कोई नंबर 3, तो इसकी कौन सी प्लेस वैल्यू है? ये वंस। ओके, 10 इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट काउंटिंग नंबर। ये सबसे छोटा होता है, क्योंकि 10 के बाद आप बोलिए क्या आता है 11, तो 10 क्या है? आपका छोटा नंबर है। जो भी आप नंबर आप लर्न करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये सब असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो अगर ऐसे बोला गया 8, 9, तो पहले क्या आता है 8, तो जो पहले आता है वो छोटा होता है और जो बाद में आता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो आपको लर्न करना है ये चीज़। तो 10 सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर होता है, काउंटिंग नंबर, जिसको आप कैसे लिखते हैं? यूजिंग डिजिट 0 एंड 1। ठीक है, जो वंस प्लेस और इसकी, क्योंकि आपकी 2 डिजिट नंबर होता है ये, तो इसकी 2 प्लेस वैल्यूज़ होगी। प्लेस वैल्यू क्या होती है? किसी भी नंबर की पोजीशन बताता है। लाइक 3 की क्या पोजीशन है? वंस। 2 की क्या पोजीशन है? टेंस।
जब सिंगल डिजिट नंबर था तो उसकी क्या प्लेस वैल्यू थी, ओनली वंस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसके क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिंगल डिजिट नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू होती है ओनली वंस, और अगर 2 डिजिट नंबर है तो उनकी प्लेस वैल्यू होगी आपकी कौन कौन सी, वंस एंड टेंस। और प्लेस वैल्यू हमेशा आप राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे। ये आपका राइट हैंड साइड है जिससे आप लिख रहे हैं। कई बच्चे लेफ्ट हैंडी भी होते हैं, तो ये याद रखें कि आपका ये वाला साइड राइट होता है और ये वाला साइड आपका लेफ्ट होता है। ठीक है, मेरे हैंड्स को देखें आप, दिस इज़ माई राइट हैंड एंड दिस इज़ माई लेफ्ट हैंड। ओके, तो ये जो पोजीशन होती है आप हमेशा कहाँ से बताएंगे, राइट हैंड से। तो दिस इज़ योर वंस पोजीशन एंड दिस इज़ योर टेंस पोजीशन। जैसे कोई एग्जांपल 32 लिख लिया हम लोगों ने, तो कौन सी वंस पोजीशन होगी, राइट कौन सी पोजीशन है, ये वाली। तो आप वंस यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, वंस एंड टेंस। 2 डिजिट नंबर हैं तो 2 प्लेस वैल्यू आ गई इसकी, वंस एंड टेंस। सिंगल डिजिट नंबर है तो ऑब्वियसली सिर्फ उसमें कौन सी पोजीशन आएगी, वंस। Now, the next point is every number except 0 is 1 more than its previous number and 1 less than its next number. हर नंबर 0 को छोड़ के वो क्या होता है, एक ज़्यादा होता है उसके प्रीवियस नंबर से। जैसे लुक एट दिस 9, तो 9 क्या है आपका, 9 को आप क्या बोल सकते हैं, 9 को आप बोल सकते हैं 8+1। ठीक है, 9 क्या है हमारा, 9 है हमारा जो प्रीवियस नंबर है, प्रीवियस मतलब पुराना वाला, जो पुराना वाला नंबर है उसमें अगर हम एक ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा 9। ओके, और 9 क्या होता है हमारा, 1 लेस देन इट्स नेक्स्ट नंबर। 9 का नेक्स्ट नंबर कौन है, 10, मतलब इसके बाद वाला नंबर क्या है, 10। तो 10 है, तो 10 से क्या करेंगे, अगर हम 1 लेस कर देंगे, लेस मतलब माइनस कर रहे हैं, ठीक है, मोर मतलब ऐड कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 10 में से 1 माइनस करा तो आपको 9 मिल जाएगा, और 8 में अगर आपने +1 करा तो 9 मिल जाएगा। मतलब अगर आपका इसका प्रीवियस नंबर है तो आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, और इसका जो नेक्स्ट नंबर है उसमें अगर आप 1 लेस करेंगे तो आपको वो नंबर मिल जाता है। तो आई होप आपको इस पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो क्वेश्चंस करे हैं, वी हैव टू डू सम क्वेश्चंस आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव लर्न टुडे। ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन 1. Question 1 is, it is a type of MCQ question. So here we will discuss 10 questions and remaining you have to do as your homework. Okay. So question number first is, which of the following has 6 objects? आपको ये बताना है कि इन सब 4 ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं, तो आपको इसमें से बताना है कि 6 ऑब्जेक्ट्स किसके पास में। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कोई सी भी थिंग्स। ठीक है, तो आपको इसमें से काउंट करना है एंड बताना है कि 6 ऑब्जेक्ट्स किस में हैं। तो लेट्स काउंट, इट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Option A has 7 objects, but the question is asking about 6 objects. Okay, so option A is rejected. Rejected मतलब ये हमें नहीं पूछा गया। Now, तो इसको हम लोगों ने reject कर दिया। So answer is no. Now move to second option, that is 1, 2, 3, 4. And what it is asked? It is asked about 6 objects. 6 objects उसको ढूंढना है और B option में 4 हैं. Hence it is also rejected. Option C contains 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 flower. Yes, and this is what is asked. कितने ऑब्जेक्ट्स पूछे हैं, 6, और 6 फ्लावर्स हैं हमारे पास में। कोई सी भी चीज़ें आपके ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आती हैं। सो ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। फिर भी अगर आप चेक करें डी ऑप्शन को, तो इट इज़ 1, 2, 3, 4 4 स्पून्स, तो इट इज़ आल्सो नॉट, it is not our option, it is not matching our answer, that is it is not 6 objects, hence option C is the correct answer. Okay, now move to question number 2, that is, which of the following has the number name 3? अब THREE आपने पढ़ा है, ये क्या होता है, ये होता है 3। तो आप काउंट करें कौन कौन सा नंबर है 3, आप देखें कौन सा है ऑब्जेक्ट बता रहा है, ए नंबर नेम दे रखा है और आप जानते हैं 3 कौन से हैं आपकी, देखें 1, 2, 3, 4, ये 4 बुक्स हैं, तो इट इज़ रॉन्ग। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पेन्स है। ऑप्शन बी इज़ आल्सो रिजेक्टेड। सी 1, 2, 3 कैट्स हैं, यस दिस इज़ व्हाट रिक्वायर्ड। 3 पूछा है एंड 3 कैट्स आर देयर, सो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड in D also there are 3 lotus, but according to me it is by mistake they have made 3 lotus. Okay, because in these types of questions there are some printing mistakes also.
So here we may assume that one more lotus is there. Okay, since option 4 is also given, we can also assume that one more lotus is there. Okay, 5 is also given in option B, then we can assume it is one more lotus is there. So here are 6 lotus. Okay, and 3 cats are there, so our option C is correct. Okay, now move to question number 3. Which of the following is 1 more than 4? 1 जो ज़्यादा है 4 से, तो 4 से 1 क्या होता है आपका ज़्यादा 5. तो इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है 1 मोर देन 4, 4 से ज़्यादा 1. ओके, दैन हमेशा क्या होता है कंपैरिजन के लिए काम में आता है. तो 4 से ज़्यादा कितना 1. ओके, तो 4 + 1 = 5. तो आप ऑप्शन देखें 1 2 3 4 5. तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर. ठीक है, तो आप इसको काउंट करें. दिस इज़ 1 एंड ऑप्शन बी कंटेन्स 1 2 3 4 कार्स. दिस इज़ आल्सो रिजेक्टेड. एंड ऑप्शन डी कंटेन्स 1 2 3 4 5 6 rabbits. So option D is also rejected. Hence option A satisfy our question. That is 1 more than 4 is answer 5. And here 1 2 3 4 5. 5 sparrows are there. So option A is the correct answer. Now move to question number 4. Question number 4 is, what is the number name of the smallest 2-digit number? So I have already described you what is the smallest 2-digit number. It is 10. Okay, and where is the answer? It is option C. Hence option C is the correct answer. Now question number 5 is, the greatest 1-digit number is 9. What is its number name? तो आपको इसकी स्पेलिंग ढूंढनी है. 9 की स्पेलिंग क्या होती है? ना यानी 9. Hence option B is the correct answer. Now move to question number 6. That is, which of the following is correct? कौन सा correct है? क्या 7 की स्पेलिंग 6 होती है? No, this is incorrect. क्या 6 की स्पेलिंग THR3 होती है? No, it is also incorrect. क्या 5 की स्पेलिंग FIVE होती है? Yes, this is correct. क्या 9 की स्पेलिंग 8 होती है? No, it is not correct. So option C is the correct answer. Question number 7 is, choose the one that is wrong. कई बार आप लोगों को क्या चूज़ करना होता है? The one that is wrong. ठीक है, चूज़ हमेशा सही करने का नहीं होता है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू हैव टू गिव द आंसर. Okay, here in this question, what is it is asked? It is asked, you have to choose the one that is wrong. Okay, so you have to keep this thing in mind. Now see option A, that is 4. FOUR 4. It is right. SEVEN, it is also right. NINE 9, it is also right. But 1 is written as 0. Hence it is incorrect, and this is what is asked. Hence option D is the correct answer. Now move to question number 8. That is, which of the following is correct? See, 1 2 3 4 5 6 7. Here are 7 roses and 7 is written. So this is the correct answer. Now we can check other options also. B, that is 1 2 3 4. 4 books are there, but it is written 5. Hence this is incorrect. 1 2 3 4 5. 5 pens are there, but here it is written 3. Hence it is also incorrect. 1 2 3 4 5 6 6 ships are there, and it is written 8. Hence it is also incorrect. Hence option A is our correct answer. Okay, now move to question number 9. That is, which of the following has numbers in an order? ऑर्डर क्या होता है? या तो आपका नंबर छोटे से बड़ा आपको दिखेगा, या नंबर आपको बड़े से छोटा दिखेगा. द नंबर दैट आर अरेंज्ड इन ascending orders are the numbers that are arranged from smaller number to greater number. जो नंबर्स आपके असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे नंबर से स्टार्ट होते हैं और बड़े नंबर तक जाते हैं. ठीक है, और डिसेंडिंग में नंबर आपके बड़े से स्टार्ट होते हैं और छोटे तक जाते हैं. ओके, तो नंबर्स इन ऑर्डर आप देखें, चाहे कोई सा भी मिल जाए आपको, बड़े से छोटा जाए या छोटे से बड़ा जाए. देखते हैं. अब आप देखिए, ये बड़ा नंबर है एज़ कंपेरिजन टू 2. फिर 2 के बाद में छोटा आ गया, तो इसका तो कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया. नाउ मूव टू ऑप्शन बी. दैट इज़ 3. 3 छोटा है 5 से, करेक्ट. फिर 5 छोटा है 7 से, करेक्ट. फिर 7 छोटा है 10 से, बिल्कुल सही. तो ये क्या है? छोटे से बड़ा नंबर जा रहा है, तो दिस इज़ आर असेंडिंग ऑर्डर. फिर ऑप्शन सी देखिए, इट इज़ 7. 7 से बड़ा है 9, ठीक है, बट 9 से छोटा हो गया फिर 2, तो इट इज़ रिजेक्टेड. फिर आप ऑप्शन डी देखिए, इट इज़ 6. 6 आपका छोटा है किससे? 7 से, ठीक है. फिर 7 आपका छोटा हो गया 8 से, ठीक है, बट 8 बड़ा है आपका 5 से, दिस इज़ रिजेक्टेड. हैंस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर.
Now move to question number 10, that is choose the correct number of objects for 4. अब आपको 4 से मैचिंग करना है, ठीक है। 4 आपको क्या नंबर नेम दे रखा है, तो आपको उससे बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपका 4 है। तो देखें आप ऑप्शन ए, हियर आर 2 काइट्स, ठीक है। तो काइट्स आपकी 4 नहीं है, हैंस ऑप्शन ए इज रिजेक्टेड। नाउ मूव टू ऑप्शन बी, दैट इज 1 2 3 4, यस डॉग्स पपीज आर 4, हैंस ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। अब आप सी और डी को भी चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5, ऑप्शन सी हैज़ 5 balloons but it is asked for 4 objects, hence option C is also rejected. Option D contains 1 2 3 birds and it is asked for 4 objects, hence option D is also rejected and option B is our correct answer. Okay student, thank you.